आइए आज के वचन में चलें। आज का वचन यशायाह की किताब 25वां अध्याय उसका 8वां वचन। क्या लिखा? वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। यशायाह जो भविष्यवक्ता है, वो भविष्यवक्ता जिसने यीशु मसीह के बारे में क्या करी? ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में किसने करी? यशायाह ने, आइजाया प्रॉफिट। हालेलुया। और उसी भविष्यवक्ता ने अब क्या कहा है कि वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सभी के मुख से आंसू पोंछ डालेगा और प्रजा की नाम अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। हालेलुया। अब ये किसके विषय प्रोफेसी हो रही थी? यीशु मसीह के बारे में कि वो क्या करेगा? वो मौत को भी क्या करेगा? सदा के लिए नाश कर देगा। कौन सी मृत्यु के बारे में बात की जा रही थी? क्या आज डेथ नहीं होती? बट वो कौन सी मृत्यु के बारे में बात कर रहा था? वो आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहा था कि वो सदा के लिए उसको क्या करेगा? नाश कर देगा, खत्म कर देगा। हालेलुया। जब हमने शुक्रवार को यीशु मसीह के क्रूस की कथा को पढ़ा था, उसके अंदर एक बात और थी, जो जब यीशु मसीह अपने प्राण त्याग दे तो वहां पर एक कार्य और होता है कि वहां पर जो मंदिर का पर्दा होता है वो फट जाता है। जब आप पुराने नियम में देखते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताता हूं ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से पहले था और अब क्या है। आज क्यों हम आजाद हैं हर एक चीज से। पहले क्या था? जब हमें अपने गुनाहों की माफी चाहिए होती थी, लोगों को परमेश्वर से चाहिए होती, तो वहां पर क्या होता था? वो मंदिर के द्वार बने होते थे, अलग अलग 3 द्वार होते थे, जिसमें आखिरी क्या होता था? अति पवित्र स्थान होता था, जहां पर हर कोई नहीं जा सकता। जिसने भी पाप किया वो उस जगह पर नहीं जा सकता था। वहां पर याजक होता था जो उसके गुनाहों के नई माफी मांगा करता। तो परमेश्वर और हमारे बीच में किसको रखा था? नबियों को, याजकों को रखा हुआ था। अपने लोगों को परमेश्वर ने रखा हुआ था बीच में कि वो हमारे गुनाहों की नहीं माफी मांगेंगे। जब इजराइली लोग भी कुड़कुड़ा रहे थे और हारून से उन्होंने कहा कि हमारे लिए खोद के मूर्तियां बना, हमें दुख सुख की बातें करनी है इसके साथ, तो परमेश्वर बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि मैं इन सबको क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। तो मूसा ने उन लोगों के बिहाफ पर परमेश्वर से माफी मांगी थी, तो वो लोग बचाए गए। तो परमेश्वर की दया उनके ऊपर आई। बट जब वो पर्दा फटा, आप नए नियम में देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पर था और उसने अपनी आखिरी सांसों को तक भी क्या करा? त्याग दिया। अपनी सांसों को भी क्या करा? त्याग दिया। और उसके बाद क्या हुआ? वो पर्दा जब फट गया तो वो रिलेशन जो था, अब वो वापस से वो जो द्वार था वो सभी के लिए क्या हुआ? खुल गया। अब हमें क्या है? किसी याजक की जरूरत नहीं, हमें खुद परमेश्वर ने क्या है? याजक ठहराया। हालेलुया। किसको पता है अपने बारे में कि वो एक याजक है? आज हम अपने गुनाहों की माफी खुद मांग सकते हैं परमेश्वर से, उससे खुद बात कर सकते हैं। क्योंकि जब वो पर्दा फटा तो वो जो डिवाइडर था बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, वो भी क्या हुआ? हट गया। मालूम क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट पे कर दी गई थी क्रूस के ऊपर। हालेलुया। वो कीमत अदा कर दी गई थी क्रूस के ऊपर, इसलिए वो पर्दा भी बीच में से फट गया कि अब हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। क्योंकि लिखा है कि वो पाप के कारण वो जो रास्ता था वो क्या हुआ था? वो टूट गया। बट व्हेन जीसस केम, जब यीशु मसीह आए तो वो रास्ता दोबारा से प्रिपेयर हो गया, जब उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हालेलुया। तो आज जब वो हट गया है तो ये सबसे बड़ी आनंद की बात है हमारे जीवन में। आज आप कई बार लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि जो खुद को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाएगा? कहते हैं कि जिसने अपने आप को खुद से पकड़वाने के लिए नहीं बचा पाया, कईयों के मुंह से आपने सुना होगा कि वो तो क्रूस पर। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हो ना, तो वहां पर पिलातुस ने यीशु मसीह से पूछा था कि अगर तू अपने मुंह से ही कह दे तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तेरे में गुनाह कोई भी नहीं पाता। पढ़ा आपसे क्या लिखा? कि तू अपने मुंह से ही कह दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं तेरे में इतना सा भी गुनाह नहीं पाता। वरन वो किसी इंसान की इच्छा नहीं थी कि वो क्रूस पर चढ़े, वो परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि हाँ मुझे छोड़ दे। उसने अपने विषय में कुछ नहीं कहा कि मुझे छोड़ दे या कुछ भी है, क्योंकि वो उसका समय था क्रूस पर चढ़ने। अपने आप को खुद से सौंपा था। जो कहे ना कि अपने आप को जो नहीं, उसको वचन पढ़ा देना। देख, वहां के गवर्नर ने खुद कहा था कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तो मुंह से ही कह दे। अगर यीशु मसीह बचना चाहते तो वो अपने मुंह से कह देते, वरन वो क्रूस उठाना अनिवार्य था, जरूरी था हम लोग के लिए। तो जब हम क्रूस की कथा को पढ़ते हैं, वहां तक एंड नहीं है। सिर्फ जो लोग कहते हैं वो मर गया, अरे वो मरा नहीं है, वो जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। आगे पढ़ो पूरी बाइबल को उठाकर,
बोल देना, कहता कोई मर गया, वो यीशु मसीह बोलना नहीं मरा है, वो जी उठा है। आप पूरे वचन को पढ़ो, आगे आकर वचन निकालेंगे हम सभी, यूहन्ना की किताब निकालेंगे वचन पे। अभी हम दोबारा आएंगे यशायाह पे। यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय निकालेंगे सभी। उसके 8वें वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा वचन के अंदर? तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया कि वह अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। अब समय क्या हुआ, जब उसको कब्र के अंदर रख दिया गया तो चेले अपने क्या हुआ, सबके सब घर लौट गए वापस से, क्योंकि अब तक उनको ये बात समझ में नहीं आई थी कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। क्योंकि उसने कह दिया था, जब मंदिर की तरफ वो देख करके कह रहा था, कहता ये मंदिर इसको मैं ढा दूं और 3 दिन में वापस खड़ा कर दूं, लेकिन वचन में लिखा कि वो मंदिर के विषय नहीं वरन अपनी देह के विषय बात कर रहा था। बाइबल में लिखा था कि वो मरेगा और मर के जी उठेगा। उसने चेलों से कई बार पैरेबल्स के दौरान शेयर किया। और क्या लिखा उसके अंदर, फिर जब 11वां वचन पढ़ते हैं, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की और झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पेटाने बैठे देखा। जहां यीशु का शव रखा था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तू उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि वह कहां रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। अब यहां पर वो उसके जी उठने का वेट नहीं कर रही, सिर्फ उसको यह मालूम था कि वो मर गई, फिर भी उसके कब्र के पास ही बैठी। अब इस बात से आप सीखोगे किस तरीके से निराशा में भी वो आशा के साथ बैठी हुई थी उस जगह पर। क्योंकि अगर उसको मालूम होता कि 100% यीशु मसीह जी उठा है, तो क्या वो वहां पर रो रही होती बैठ कर? बट उसको इस बात का दुख था कि यीशु मसीह मर गया और वो कब्र के अंदर है। वो इतना प्रेम करती थी कि उसकी कब्र के पास ही बैठी हुई। वो चेले जो मैक्सिमम टाइम उसके साथ रहते थे वापस लौट गए। आपको सच में अब ये भी क्यों हुआ, इसका भी मैं आपको विचार, आपका इतिहास बताता हूं कि ये क्यों हुआ था। क्योंकि जब मरियम मगदलीनी वहां पर बैठी हुई थी यीशु मसीह को, जब उसने कहा कि जब यीशु मसीह उसके पीछे से आकर बोले, उसने समझा कि ये कोई माली है, उसने कहा कि हे महाराज, अगर तू उसे उठा ले गया तो मुझे बता दे कि मैं उसे ले जाऊंगी। उसके बाद क्या लिखा 16वें वचन में, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुबेनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक अपने पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। हालेलुया। अब यहां पर सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किसने किया? मेरे को आवाज नहीं आई, पीछे से आवाज। सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार किसने किया? मरियम मगदलीनी ने किया। सबसे पहला प्रचार एक औरत ने किया, एक लेडी ने किया। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह वो शर्मिंदगियों को खत्म करना चाहता था। क्योंकि पहला पाप किसके दौरान आया? एक लेडी के कारण, एक स्त्री के कारण जो है पाप इस धरती के ऊपर एंटर हुआ। क्योंकि जब आप पुराने नियम को देखते हैं, उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, वहां पर शैतान ने किसको भरमाया था सबसे पहले? हव्वा। क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं है कि उसने मुझे भरमा दिया, जैसे वो एक्सक्यूजेस दे रही थी। तो पहला जो पाप आया वो स्त्री के कारण ही आया। जब आप देखते हो कि मैक्सिमम जगहों पे स्त्रियों का जिक्र नहीं है बाइबल, बहुत ही रेयर जगहों पे, बट जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदगियों को खत्म करने के लिए आए ना। तो सबसे पहली प्रचारक देखो कौन ठहरी? मरियम मगदलीनी। सबसे पहला प्रचार वो शर्मिंदगी को खत्म किया। और आगे जाके आप जब देखते हो तो प्रेरितों के कार्य में कितनी ऐसी लेडीज थी जिसने
मिशन को आगे बढ़ाने में, प्रभु यीशु मसीह के प्रचार को आगे बढ़ाने में सहयोग। और वो खुल के जिक्र है वहां पर, खुल के जिक्र है उन स्त्रियों के बारे में जिन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और अलग तरीके से भी सपोर्ट किया कि परमेश्वर का प्रचार लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अभी जब हमने पीछे देखा, जब हमने उसमें पढ़ा यशायाह की किताब में क्या लिखा है, मृत्यु को सदा के लिए विनाश करेगा और प्रभु यहोवा के और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। आज जब हम इतनी ट्रबल्स में थे, पहले जब हम परमेश्वर में नहीं थे, बट जब हम परमेश्वर में आए तो हम सब के जो टेंशन प्रॉब्लम वाले आंसू थे वो सबको परमेश्वर ने पहुंच लिया। मालूम क्यों? क्योंकि आज वो जिंदा परमेश्वर है, आज उसकी कब्र खाली है ना। हालेलुया। कितने जन ऐसे जब आज परमेश्वर में आके उसका जीवन बदल गया। मेरा तो बदला, मैं बयां भी नहीं कर सकता, वो बयान से भी परे है। हालेलुया। क्योंकि आज कई लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं कि तू क्या हर संडे चर्च ही जाता रहता है, हर संडे तेरा फिक्स है, जाना ही जाना है ना। तो मैंने कहा कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मैं संडे चर्च में होऊंगा तो होऊंगा, क्योंकि ये उस बात का प्रूफ है कि खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, खुदा मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं संडे तेरे भवन में होऊंगा। हालांकि सब्बात डे जो आप देखते हो वो संडे को नहीं होता है, आपको आज बताइए, तो संडे को नहीं, वो शनिवार को होता है। जब आप कैलेंडर के हिसाब से देखते हो, जो उस टाइम का कैलेंडर था, जो यूनानी कैलेंडर जिस टाइम पे आता था, तो उसके हिसाब से सब्बात डे सैटरडे को होता है, संडे को नहीं होता। परंतु पूरे विश्व में आज संडे को छुट्टी मनाई जाती है। क्यों मालूम? क्योंकि वो संडे के दिन जी उठा था। हालेलुया। वो संडे के दिन हमारे बीच में जी उठा, उस कब्र को खाली कर दिया। यही इस बात का प्रूफ है कि आज हम संडे को क्या है, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं। और हर एक चीज को जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वो कहता है मैंने सब चीज को हरा दिया, मैंने सब चीज को हरा दिया। बट मैंने आपको पहले कहा कि वो ईस्टर हो चुका, आज नहीं उठा है जी, लेकिन आज ही के दिन पास्ट में जी उठा। हालेलुया। आज ही के दिन पास्ट में जी उठा था, लेकिन आज मेरा जीवन में क्या वो जी उठा है? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो, क्या वो 2025 साल पहले तो जी उठा था, बट क्या आज वो मेरे जीवन में जीवता है? इज ही अलाइव इन माई लाइफ? क्या वो मेरी लाइफ में जीवता है? वो कैसे दिखेगा? तो यीशु मसीह मेरे साथ चलता हुआ दिखेगा। बाइबल में पौलुस ने कहा है कि जिसने उसको मरे हुए से जिलाया, अगर वही सेम आत्मा हमारे पास भी है, तो वो हमारी देहों को भी, जो नश्वर देह है उनको भी उसी तरीके से क्या करेगा? फिर से जिला उठाएगा। अगर उसने हमें जिला उठाया है, तो क्या वो मेरे में जीवता हुआ दिखता है? क्या प्रभु यीशु मसीह मेरे में जीवित दिखता है? मुझे अपने आप से पूछने की जरूरत है। जैसे हमने क्रूस की कथा पढ़ी कि क्या मेरा प्यार जो है वो एक प्रूवन प्यार है, वो साबित होता है मेरे जीवन से कि नहीं? कि मेरा विरोधी मेरे सामने आते ही मुझे गुस्सा आ जाता, तू कैसे आ गया, तूने मेरे विरुद्ध गलत किया, तूने फलाने फलाने डे मेरे से लड़ाई करी थी, तू मेरे सामने कैसे आ गया? या आज भी हम उसको माफ कर चुके, मेरा प्यार जो है प्रमाणित प्रेम है। उसी तरीके से क्या यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा हुआ दिखता है? आज हम लोगों को बताते ना, भी हमने गीत गाया, सारी दुनिया नु जाके सुनाइए कि यीशु साडा जिंदा हो गया। क्या सुनाओगे? क्या यीशु मसीह सच में जी उठा है? क्या मेरे व्यवहार में दिख रहा है? क्योंकि किसी के एक्शन नहीं जज किए जाते, मैं आपको बता रहा हूं, सिवाय मसीह लोगों के। सिर्फ मसीह लोगों के एक्शन जज किए जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आपने भी देखा होगा बहुत बार। आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, चाहे आप देखोगे ना, नशा करने वाले तक आपको जज कर रहे हैं। बताओ ये क्या चल रहा है? वो बाहर गाली दे रहे हैं, जज आपको कर रहे हैं। होगा क्योंकि जज किए जाएंगे, मैं बता, जज किए जाते हैं लोग। इसीलिए मुझे देखना है कि क्या मेरे अंदर यीशु जिंदा है। जिस तरीके से मरियम मगदलिनी आशावादी होकर के क्रूस के पास बैठी हुई, कब्र के पास बैठी हुई थी, सिर्फ इसलिए वो यीशु मसीह से प्रेम करती। और जो चेले रात दिन यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो निकल लिए, चलो हो गया काम कर। और बाइबल में लिखा कि वो अपने कामों पर वापस लौट गए थे, जबकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने कामों को वापस ना लौटना। पतरस को कहा था कि मैं तेरे को मनुष्य पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, ये मछली पकड़ने के काम को, व्यवसाय को छोड़ दो। वापस वहीं पहुंच गए कामों को। क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठे, जब मरियम मगदलिनी ने जाकर के बताया कि मैं तुम्हें गलील के उस पार मिलूंगा, तो जब यीशु मसीह ने उनके सामने प्रकट हुए, चेलों के सामने, तो हैरान हो गए। वापस से वो क्या कर रहे थे? वही काम कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। वापस से वो वहां पर क्या हुए थे? मछली पकड़ रहे थे। वहां थोमा वहां पर आया
थोमा कहता है कि मैं जब तक तेरे हाथों में उंगली डाल के नहीं देख लूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा कि तू वही। सोचो वो यीशु जो उनके साथ रहा, इतने मिरेकल्स करके दिखाया, उनके सामने क्रूस पर चढ़ाया गया, अब उनके सामने जीवित खड़ा है तो डाउट कर रहा है। अब उनके सामने खड़ा है तो वो, जबकि यीशु मसीह बता चुका था पहले, मैं मरूंगा और मुर्दों में से फिर तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन भूल गए आत्मा की घटी होना, क्योंकि वहां पर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। जब उसने उसके हाथों में उंगली डाल के देखा तो यीशु मसीह ने वहां पर एक बात कही कि तूने तो मेरे हाथों में उंगली डाल करके देखी है, लेकिन धन्य है वे लोग जो मुझ पर बिना देखे विश्वास करें। इसलिए आप सब लोग सुपर ब्लेस्ड हो, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम किसी ने भी यीशु मसीह को नहीं देखा है, बट हम विश्वास करते हैं कि वह है और वह आने वाला है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या वो मेरी लाइफ में जीवता हुआ नजर आता है? ये ईस्टर हम जो सेलिब्रेट करते हैं सिर्फ नाच गा के नहीं, कि क्या पूरे, मैं हमेशा कहता हूं कि 365 दिन आपकी लाइफ में गुड फ्राइडे भी होना चाहिए, ईस्टर भी होना चाहिए, हालेलुया, और क्रिसमस भी, उसका जी उठना भी, आपके जन्म लेना भी आपकी लाइफ में पूरे साल एक मुबारक होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए उसका, और वो आपके एक्शन से दिखना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए वो बात कि वो जी उठा है। क्या वो प्रमाणित होता है जब आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो क्या अपने दुखड़े लेके बैठे रहते हो, मेरी तो प्रॉब्लम ही खत्म नहीं हो रही है लाइफ से? क्या इस तरीके से हम मिलते हैं अपने रिश्तेदारों से? आप अगर आनंदित नहीं हैं तो आप खुदा के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप खुदा के सामने लेके जाए और वो आपको आनंद से भरे नहीं। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं भी कोई एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हुआ नहीं हूं, आप सबको मालूम है ये बात। जैसे आप मुझे आज देख रहे हैं, आज से मैं पहले वैसा नहीं था, मतलब जब मैं प्रभु में नया नया आया था मैं ऐसा नहीं था, क्योंकि बढ़ाने वाला भी क्या है? परमेश्वर ही है। आप जब तक खुदा के साथ समय नहीं बिताएंगे आप वो ग्रोथ को देखेंगे। और ये जो डिसिप्लिन प्रभु के लिए, ये प्यार, ये आपको क्या लगता है मिरेकल से नहीं आया? मैं आपको बता रहा हूं, मिरेकल से नहीं आया, ये हदों से आया, ये डिसिप्लिन करके आया। पौलुस ने भी कहा कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में रखता हूं। ये कोई मिरेकल नहीं हुआ कि छड़ी घुमाई परमेश्वर ने और हो गया कि कल से तू डिसिप्लिन में चलेगा। नो, आप घोड़े को देखते, घोड़ा किस तरीके से चलता ना है, देखा जाए तो एक नटखट है, वो कोई मशीन नहीं है, वो एक जानवर है जिसमें समझ भी है, सब कुछ है, राइट? वो भी कितने डिसिप्लिन में चलता है मालूम? क्योंकि वो सौंपता है अपने मालिक। बंद करो इसे, खड़का। वो अपने मालिक को, अपने आप को क्या करता है? सौंपता है। डिसिप्लिन वो तभी होता है, अगर घोड़ा चाहे ना वो भाग जाए इधर उधर, उसका मालिक कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि वो अपने मालिक से ज्यादा ताकतवर है। कोई लड़ सकता है घोड़े से? है कोई इतना ताकतवर के घोड़े से ही लड़ ले? या हाथी, चलो उससे भी और बड़ा ले लेते, कोई हाथी से लड़ सकता है? वरन वो अपने मालिक को इस तरीके से सौंपता है कि वो डिसिप्लिन हो चुका है। जब तक आप अपने मालिक को अपने आप को सौंपते नहीं हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। और वो सौंपना भी अपने आप को ही पड़ेगा। अपने ऐसा नहीं होगा प्रभु छड़ी घुमाएगा कि चल कल से 9:30 बजे चर्च होना चाहिए, कभी नहीं होगा। आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये मदद जरूर करेगा। अभी गवाही सुनी थी ना हमने कि मैं पंजाबी, मेरे को सॉन्ग समझ नहीं आते, मैं गा नहीं पाती थी, मैंने पवित्र आत्मा से मांगा। हदों से पार, जब पंजाबी लैंग्वेज कभी सुनी नहीं, कहां से समझ आई? पवित्र आत्मा से मांगा कि मैं समझूं। जब इस एज में वो करेज हो सकता है तो हम में वो करेज क्यों नहीं? कि पवित्र आत्मा से हम मांगे कि प्रभु परमेश्वर हमारी सहायता मदद करके मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन हो पाऊं। आप क्यों नहीं मांग सकते? क्या हमारे पास कुछ अलग है क्या? 4 सींग लगे हैं सर, वही सब कुछ, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, सब कुछ वही सेम है। तो क्यों हम क्यों नहीं परमेश्वर से मांग सकते कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद करो, क्योंकि आपको दिया ही मेरी सहायता के लिए, आप मेरे हेल्पर हो। क्योंकि यीशु मसीह जब मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और चेलों के सामने जब प्रकट हुए और जब वो उठा लिए गए, तो उससे पहले एक बात बोली थी, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और किसको पवित्र आत्मा दिया जाता है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूं, ये मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर अपनी आत्मा को उसके ऊपर अंडेलता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वचन में लिखा कि वो आत्मा उसी के ऊपर ठहर जाता है। तो जब कहता है कि मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा दे दिया है, तो क्यों ना हम उससे बात करें, क्यों ना उससे मांगे हम कि मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर पाऊं, कि वो ईस्टर मेरी लाइफ में दिखे, वो रिजरेक्शन डे, वो जी उठने का दिन, पुनरुत्थान का दिन, वो मेरी लाइफ में दिखने लगे। क्योंकि मैं खुदा से मांगता ही नहीं,
क्योंकि मैं भूल चुका हूं कि मैं एक एम्बेसडर हूं क्राइस्ट का। हमने पीछे वचन पढ़ा था ना कि आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। मैं उसका एम्बेसडर हूं। एम्बेसडर की हिंदी मुझे नहीं, ठीक है। मैं मतलब सबको बता चुका था कि एम्बेसडर कौन होता है, ठीक है। एम्बेसडर वो होता है जो किसी का प्रचार करता है, किसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, दिखाने वाला कि हाँ मैं इसको मानता हूं, मैं इसको सपोर्ट करता हूं। जैसे कोई एक सेलिब्रिटी है, कोई अमिताभ बच्चन है, वो किसी प्रोडक्ट की ऐड कर रहा है टीवी पे। हम क्या है, हम क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम उसकी मशहूरी नहीं कर रहे हैं, वरना हम रियल एम्बेसडर होंगे, वो नहीं जो टीवी पर आ रहा है। मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज करता हूं, कोई नहीं करता, मैं आपको कोई नहीं करता, कोई वो प्रोडक्ट यूज नहीं करता जिसकी वो ऐड कर रहा है, ये नहीं। मेरे को एड्स याद नहीं है ज्यादा, मैं देखता नहीं। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्या हम फेक एम्बेसडर हैं? फेक एम्बेसडर हैं? आवाज नहीं है। कैसे एम्बेसडर हैं? रियल एम्बेसडर हैं हम प्रभु के, असली वाले, नकली वाले नहीं। लेकिन अगर असली वाले हैं तो क्या मेरा एक्शन इस बात की टेस्टिमनी देता है कि मैं एक रियल एम्बेसडर हूं परमेश्वर का? हाँ, वो जी उठा है, वो मेरे जीवन में नजर आता है। वो मेरे जीवन में क्या है, नजर आता है। क्योंकि जब उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा दे। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं? जिसको नहीं मालूम वो हाथ नहीं खड़ा करो, क्योंकि पवित्र आत्मा मांगने से परमेश्वर देता है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उससे खुदा से मांगोगे, खुदा मुझे वो पवित्र आत्मा की हजूरी दे, आप महसूस करोगे एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा का दर्शन आप पाओगे अपनी। और ऐसा नहीं आपने आज पा लिया वो कल चला जाएगा, पा लिया नो। हम बात नहीं करते तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है हमारे से, बट वो जाता नहीं हमारे को छोड़कर। मैं आपको आज वो हाइड कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वो एक जेंटल स्पिरिट है। वो चाहता है कि मैं कदम बढ़ाऊं, क्योंकि वो हेल्पर है, ठीक है। वो आपका हेल्पर है जो आपकी हेल्प करने के लिए आए। वो आपकी जगह पे नहीं है कि आपका काम ही वो सारा खुद करे। इसीलिए जब मुझे अपने आप को डिसिप्लिन करना है कि मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर से जीवता हुआ नजर आए, कि जब मैं अपने बिजनेस सर्कल में बैठूं या कहीं रिश्तेदारी में जाऊं तो कहें वो हाँ यार ये यीशु मसीह को मानते। बाइबल में लिखा कि तेरे चाल चलन के कारण उस स्वर्गीय पिता की क्या हो, महिमा हो। तेरे को देख करके वो प्रभु यीशु मसीह को जानने पाए कि हाँ यार परमेश्वर का कैरेक्टर ये है। अपने आप से पूछो कि क्या आज मैं मुझको देख करके लोग पहचान पाते हैं? मुझको देख करके पहचान पाते हैं? नहीं तो आप उसमें प्रयत्न करो, प्रैक्टिस करो, उसमें गिल्ट में नहीं मेरे को तो देख के नहीं पहचानते लोग। रोने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हम सब उस ट्रैक के ऊपर है, उस रास्ते के ऊपर है जहां पर हम प्रभु में बढ़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, है ना, और यत्न करते जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा कि यत्न, अभी पीछे हमने पढ़ा था प्रैक्टिस के बारे में, अभ्यास के बारे में, याद है वचन सभी को, कि किस तरीके से मुझे प्रभु में अभ्यास करना, किस तरीके से मुझे अभ्यास करना है ताकि मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकूं। कि जो वो जी उठता हुआ हम कहते हैं, अभी डांस कर रहे थे कितने मजे से सारे के सारे, है ना, मजा आ रहा था सभी को, मेरे को तो बहुत मजा, क्योंकि वो रियल में जी उठा है हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। हमें किसी बात से घबराने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ वो जैसे आप देखते हो ना, वो सिर्फ सत्संग नहीं है जो आप आ रहे हो बैठ के भजन कर रहे हो और चले जा रहे हो। नो, प्रभु कहता है मैंने तेरी हर एक चीज का इंतजाम किया है। क्या तेरे वैरी, क्या तेरे बिजनेस, क्या तेरे रिश्तेदार, हर एक चीज को मैंने अलाइन कर दिया तेरे प्रति। क्योंकि जब मूसा अकेला था तो उसने हारून को अलाइन कर दिया था मूसा के साथ। तो किसी चीज के बारे में सोचो नहीं, वरन अपने आप को खुदावन के राज्य के लिए दे दो। आप अपने काम जो कर रहे हो पैरेलली करते रहो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ को इस तरीके से अलाइन करो कि परमेश्वर का राज्य मेरे लिए प्रथम होना चाहिए, पहले स्थान पर होना चाहिए। उसका कार्य मेरी लाइफ में पहले स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि वो मरा नहीं है, मुर्दों में से जी उठा। अगर तो मैं ये विश्वास करता हूं कि लेने वही आ रहा है, तो मुझे ऐसा करना जरूरी है कि मैं अपने आप को खुदा के राज्य के लिए सौंप दूं, उसकी सेवा के लिए सौंप दूं, चाहे वो सेवा किसी भी प्रकार की हो। क्योंकि जब एक अगुआ एक चर्च को लीड करता है तो चर्च की जिम्मेदारी है उस चर्च के साथ अलाइन हो जाना। ये नहीं सोचना कि हाँ हमारा हुआ फिर सुबह सुबह बुला लेता है, बार बार हमें डांट देता है कि 10 बजे क्यों नहीं आए थे, क्यों चर्च नहीं आए 10 बजे। मैं आपको सच बता रहा हूं, 7 बजे भी चर्चें लगती हैं, फुल भरी होती है। आपको सच, अगर किसी घड़ी 7 बजे टाइम होता तो फिर आप 10 बजे बहुत आराम से आ जाते हैं। आपको आज दिक्कत हो पाती है ना, आज दिक्कत होती है हम 10 बजे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि टाइम ही 10 बजे है।
ये इंडियन खून में घुसा हुआ है कि जितने बजे बुलाओगे उससे थोड़ा सा लेट ही आए, जितने बजे बोलोगे मुझसे थोड़ा सा लेट ही आए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को करना, क्योंकि ये सबूत होगा कि मैं खुदा तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे खुदा प्यार करता हूं। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं हम सारी चीजों का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम हस्बैंड वाइफ थे, बेटी नहीं थी, तो हम उस हिसाब से टाइम कैलकुलेट करते थे, हम उसका भी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम घर से निकलेंगे तो इसने कई बार पॉटी कर दी तो हमें वो टाइम भी कैलकुलेट करके रखें, कि हम उसको भी टाइम कैलकुलेट करके चलते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो गया ना तब भी हमारे पास 10 मिनट बचे कि हम इसको क्लीन अप करके वापस फटाफट से ले जाए। ये क्या है? आत्मा के द्वारा जागरूकता रखना, आत्मा के प्रति जागरूकता रखना कि जो हमने तय किया है समय, आपका टाइम 10 बजे, हमारा 9:30 बजे, कई बार वो 9:15 बजे। क्योंकि हम जो अपने आप को समझते हैं कि हम प्रचारक हैं, तो हमें एक कदम और प्रभु के लिए ज्यादा सीरियस होना है, क्योंकि प्रचारक कभी भी कलीसिया से ऊपर नहीं है। हाँ, आपको जरूर समझना है कि अगुआ हमारे लिए दिया गया, लेकिन जब आप सेवा में बड़े होते हैं तो आप प्रभु में दीन होते हैं, हमेशा याद है। जब आप एक पोस्ट में बड़े होते हैं तो आपको सेवा में दीन बनना। अगर आप वर्शिपर है तो आप अपनी कलीसिया से ज्यादा सेवा के अंदर हो, आपके एफर्ट कलीसिया से ज्यादा हो। अगर आप एक प्रचारक हैं तो आपकी कलीसिया से ज्यादा आपकी सेवा होगी कलीसिया के अंदर, चाहे फिर वो किसी चीज में भी, गरीबी छाने में है या फिर इंतजाम करने में है, किसी को पानी पिलाने में है। जब अपोस्टल अब्दुल्ला जी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो बार बार क्या कहते हैं कि जब मैंने चर्च स्टार्ट करी थी तो चाय बनाने वाला भी मैं ही था, पिलाने वाला भी मैं ही था और दरी बिछाने वाला भी मैं ही। तो जब आप एक सेवा में होते हैं तो आपके एफर्ट दूसरों से ज्यादा होना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक वर्शिपर हूं या मैं एक प्रचारक हूं तो मेरे को एक पोस्ट मिली है। नो, आपको एक सेवा मिली है, याद रखो। ठीक है? अगर आप उसके अंदर डिसिप्लिन है तो इस बात का सबूत होगा कि आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता में, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की सहभागिता इस बात का प्रूफ है कि यू आर इन डिसिप्लिन। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता और अपने वश में रखता हूं कि सबको प्रचार करके मैं निकम्मा ना ठहरूं। ये सबको प्रचार करके मैं निकम्मा ना ठहरूं। जब हम अपनी लाइफ में, मैं पर्सनली अपनी लाइफ में देखता हूं काफी जगह मुझे अपने आप को मारना कूटना पड़ता है, वैसे फिजिकली नहीं, बट कई बार जब हम देखते हैं कि शैतान हमारे मन में डालता है कई बार कि तेरे पास एक ही तो छुट्टी होती है, वो भी तू भवन में होता है। मेरे पास कोई छुट्टी नहीं होती कि सैटरडे के दिन तक बिजनेस होता है, वो भी मेरा सैटरडे हाफ डे होता है, वो भी मैं अपने आप लिमिट उस पर लगाता हूँ। मेरा बिजनेस ज्यादा समय मांगता है बट मैं उस पर लिमिट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल मेरी सेवा क्या है, मुझे उसकी तैयारी क्या करनी है। आज मेरे घर वाले पूछते हैं जाना तो कल है ना, आज क्या दिक्कत है, आज चलते हैं घूम। अब मैं किस किस को एक्सप्लेन करता रहूंगा कि क्या हमारी सेवा है, क्या मेरी तैयारी है। इसी से हमको अपने आप को क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। इसी से मुझे क्या करना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन। क्योंकि जब तक आप उस चीज को एक्शन में नहीं लेकर आओगे, आप कभी भी फिजिकली होता हुआ देख नहीं पाओगे। जब आप ही नहीं लेके आ पा रहे तो कोई और देख पाएगा कभी भी। इसीलिए जी उठना आप सेलिब्रेट करो, लेकिन डेली सेलिब्रेट करो, ताकि जी उठना, वो वचन बाद में पढ़ता है कोई नया व्यक्ति, वो आपको पहले देखता है। हाँ, जी उठा तो क्या तेरी जीवन बदल गया? क्या तेरा जीवन बदल गया है कि नहीं? क्या जो तू पहले गालियां देता था तूने छोड़ दी हैं? क्या जो तू पहले बेईमानियां करता था, बिजनेस में चोरियां करता था, आज छोड़ दी हैं? वो हमारे जीवन को पहले देखता है। मैं आपको बता, क्या जो तू नशे करता था, मेरे बिजनेस कलीग में से कई बार बोल, कभी भी नहीं जिंदगी में इतनी सी भी नहीं की, ऐसे बोलते हैं वो, कहते चलो आज शुरू करते हैं। मैं कहा अपनी दारू आप अपने पास ही रखो, अपने नशे आप अपने पास ही रखो, मुझे उस जीवते परमेश्वर का नशा है जिसे कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। कितने लोगों को उसका नशा है? मुझे तो नहीं, क्योंकि आज हम उस रंग में रंग चुके हैं ना, जिसको कभी कोई फीका नहीं कर सकता। हालेलुया। एक गीत है ना, वो यीशु रंग विच रंगया होया हनु जग फीका लगदा है। आपको फीका लगेगा संसार, अगर आज आपको संसार की चीजें मीठी लग रही है ना, अभी तक आप उसके प्रेम को जाना नहीं है, आप या जान के भूल चुके हो ना, आपको सब। क्योंकि उसके जो रंग है ना, उससे संसार के सारे रंग फीके हैं। जितने भी आप देख लो, नशे के, डीजो पे डांस करने के ना, संसारिक संगति में, इधर उधर नशों में, क्लबों में, सब फीके हैं। मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा नहीं हो मैं कोई 60-70 साल का बुढ़ा हो गया हूं मैं तब ये बात बोल रहा हूं। मैं भी एक यूथ हूं आपकी तरह। जितने मेरे भाई बहन यूथ बैठे हैं यहां पर, मैं भी उनसे थोड़ा सा एज में बड़ा हूं और किसी के बराबर हूं।
तो मैं ये बात कह सकता हूं तो ये बात सच्ची है ना तो सच्ची। हालेलुया। हाँ, शैतान कई बार खींचने की कोशिश करता है, बट आपको आपकी कॉलिंग पे मालूम होना चाहिए, आपको स्थिर होना चाहिए अपनी कॉलिंग पे, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाएंगे एजुकेशन में या फिर करियर में, तो शैतान आपको जरूर खींचेगा, क्योंकि उसको मौके चाहिए। आप बाहर जाते हैं, आप इधर उधर देखते भी हैं, कई बार डिस्ट्रैक्शन भी आपको लाइफ में होती है, तो शैतान उन चीजों का फायदा उठाता है। बट अगर आपने अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, रोक रखा है, लिमिट लगा रखी है कि नहीं, इससे बाहर मेरा कुछ नहीं ना, मेरी संसारिक संगति तभी तक है जब तक या मैं पढ़ाई में उनके साथ हूं या फिर मैं बिजनेस में उनके साथ हूं, तभी तक है, उसके बाद मैं और मेरा परमेश्वर की संगति मेरे साथ। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप संसारिक संगति में हो तो आपको उनके जैसे कार्य करने। तो ये कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस सर्कल अविश्वासी है, हमारा एजुकेशन का सर्कल अविश्वासी है, प्रभु कहता है कि मैं तुझे अंधकार में भेजता हूं एक ज्योति के नाई। देखा है ना बाइबल में कि मैं अंधकार में तुझे भेजा है, किसके समान? एक ज्योति के समान। उस ज्योति को ज्योति बनाए रखना, हालेलुया, उसको खत्म नहीं होने देना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि नमक अगर अपना स्वाद खो दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद वो किस काम आता है कि पैरों तले रौंदा जाए। इसीलिए हम जो विश्वासी हैं, हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से डिसिप्लिन रखना है कि मेरी लाइफ में दिखे कि हाँ, यीशु जी उठा है, कि यीशु जी उठा है। नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, वो जी उठा है, ठीक है, क्या करें? क्या वो मेरी लाइफ में जी उठा है? आपने लोगों को वचन बता दिया कि हाँ देख देख भाई, यीशु मसीह जी उठा है तेरे और मेरे लिए, और उसके बाद हम बैठ के गुटखा खा रहे हैं, उसके बाद उसके साथ सिगरेट पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं। हो गया हाँ, हम ही ठीक है, कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे, रहने देते, यीशु जी उठा है, ठीक है, तेरे को मुबारक। तो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको ये ना दिखाओ कि हाँ भाई सच में जी उठा है, उसने मेरे जीवन को बदला। कितने लोग हैं जिन्होंने नशे छोड़े? कोई भाई लोग नशे छोड़े हैं जिन्होंने अपने हाथों को उठाए? अभी है, वो भी ना, 4 भाई पुराने बैठे, चारों ने नशे छोड़े, सबकी सेम टेस्टिंग है, हालेलुया। और कितनी ऐसी बहनें जिन्होंने कुड़कुड़ाना छोड़ दिया। सिस्टम याद करा है, सबकी लाइफ में होगा, क्योंकि मुझे मालूम है शैतान ने क्या स्वाभाविक डाला हुआ है सबके स्वभाव, सबके व्यवहार में कुड़कुड़ाना तो भरा रहता है, और बहनों के साथ अक्सर ज्यादा होता है परिस्थितियों को। बहनें छोटी छोटी बात के लिए कुड़कुड़ाती हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे समझ ही नहीं है, कम हो गया कुड़कुड़ाना, खत्म भी हो जाएगा, हालेलुया। अगर हम प्रभु के रास्ते पर हैं तो खत्म भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी प्रॉब्लम तब तक प्रॉब्लम है जब तक उसकी खत्म होने की शुरुआत नहीं हुई। जिस दिन उसकी खत्म होने की, कम होने की शुरुआत हो चुकी है, उस दिन से वो प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ती जा रही है, हालेलुया। अगर हमारा कुड़कुड़ाना खत्म हो गया या होता जा रहा है तो आप प्रभु के मार्ग पर हैं, आप याद रखें, हालेलुया। तो इसीलिए जी उठना मेरे जीवन में दिखना चाहिए, ना कि सिर्फ वचन के अंदर। वचन के अंदर तो लिखा, वो लिखा रहेगा, 2025 साल से वो लिखा हुआ आ रहा है, आगे भी वो लिखा ही रहेगा। आप इस धरती पर हो गए नहीं हो गए, वो लिखा रहेगा। वरन क्या मैं जब तक धरती पर हूं, मेरे जीवन में वो दिख रहा है। यीशु जी उठा है, वो प्यार करने वाला जी उठा है, हालेलुया ना, वो माफ करने वाला जी उठा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये कैरेक्टर हैं, ये कैरेक्टर ही यीशु को बिल्ड करते हैं, और ये कैरेक्टर ही मेरी लाइफ को बिल्ड करेंगे, हालेलुया। ये कैरेक्टर ही दिखाएंगे कि हाँ, यीशु सच में जी उठा है। आप सही बोल रहे हो भाई, क्योंकि एक स्टोरी कल मैंने सुनी। एक लेडी थी, एक राशन की दुकान पे गई, उससे राशन लिया, उसको बोला भाई तेरे को मालूम है कि यीशु जी उठा है? कह रहा कौन? कह रहा यीशु मसीह तेरे और मेरे लिए आया और मुर्दों में से जी उठा। और वो अपना राशन लेके चली गई। वहां पर एक प्रभु के दास खड़े हुए थे और बोले प्रभु हमको ये आत्मा दे जो तेरा प्रचार करने के लिए, चाहे उसको समझ आया या नहीं आया, उसने विश्वास किया या नहीं हुआ, बट वो बोल्डली बता करके आई कि यीशु मसीह जी उठा है तेरे लिए। खुदा के दास वहां पर वो बात बोलते, खुदा मुझे ये वाला आत्मा दे, ये बोल्डनेस का आत्मा दे कि हम किसी को भी खुलेआम बता सके यीशु तेरे में और मेरे लिए जी उठा है। वो मुर्दों में से जी उठा, वो तेरे और मेरे लिए आया और तेरे और मेरे श्रापों को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ गया। और वो क्या हुआ? वो जी उठा। जब यशायाह की किताब में हम पढ़ते हैं, उसने क्या कहा? उसने मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया। वो आत्मिक मृत्यु, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, लोग जब नबी उनको गाइड करते थे तब तो वो उनके साथ चल रहे हैं, बट जब नबी मर जाता था तो वो लोग फिर क्या होते थे? पाप की तरफ मुड़ जाते। लेकिन जब वो पर्दा फटा, जब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई
कि वो मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। आज उसने आत्मिक मृत्यु को सदा के लिए नाश कर दिया। आज हम परमेश्वर को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, उसकी स्पिरिट को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर आंसू को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। हालेलुया। आज प्रभु ने हमारी सारी नाम धराइयों को दूर कर दिया है पृथ्वी के ऊपर से, हमारी सारी इंसल्ट को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है, क्योंकि जब यीशु मसीह जी उठा, हमने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने हमारी सारी शर्मिंदगियों को खत्म कर दिया, हर एक चीज, चाहे वो किसी भी चीज की क्यों ना, और हमारे सारे आंसू क्या है उसने पहुंच डाले। हालेलुया। कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस आंसुओं को भी प्रभु यीशु मसीह पहुंच देता है। हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम्स आना जाना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि सचेत रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि और अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसका मतलब बैड डेज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वरन प्रॉब्लम आपसे स्ट्रांग नहीं होगी। वचन में लिखा है आप अपनी प्रॉब्लम से ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि मालूम प्रभु यीशु मसीह आपको तैयार करता है, वो पवित्र आत्मा आपको तैयार करता है उन चीजों के लिए। जब आप उसके साथ अलाइन हो जाते हैं परमेश्वर के साथ, वो आपको बिल्ड करता जाता है, धीरे धीरे आपको क्या करेगा, बिल्ड करता जाएगा। किसके लिए? उन चीजों के लिए जो बैड डेज आने वाले हैं, या आ रहे हैं, या चल रहे हैं, उसमें आप अड़े और खड़े रह सकते हैं। इसीलिए मुझे अपनी तैयारी को डेली रखना है, अपनी लाइफ को क्या करना है, डेली डिसिप्लिन में रखना है, ताकि मैं जब प्रभु यीशु मसीह आए, या मैं कहीं संसार में बाहर जाऊं, तो मेरे चाल चलन को देख सके कि हाँ, यीशु जी उठा है। हालेलुया। यीशु क्या है? जीवित है, उसकी कब्र खाली है। और मुझे उस मरियम मगदलिनी की तरह भी एक्ट करना है अपनी लाइफ के अंदर, कि जब निराशाएं भी आए, कभी डाउन टाइम भी आता है हमारी लाइफ में, वहां पर भी मैं प्रभु यीशु मसीह में आशा रख के खड़ा रहूं, वहां पर भी मैं आशा रख के क्या हूं, खड़ा रहूं। उसकी आशा भी एक तरीके से, क्या प्रभु यीशु मसीह ने जी नहीं उठना था उसके दिमाग से अगर सोचे, लेकिन वो फिर भी उसकी कब्र के पास खड़ी रही, क्योंकि वो प्रेम पहला सा, वो प्रेम पहले से था। इसीलिए जब हम भी प्रभु में हैं, तो निराशाओं में भी हम याद रखें कि उसने मुझसे वादा किया। आज मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वचन लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो तेरे भूमि पर समय समय पर क्या होगा, मैं बरसाया करेगा। मुझे वचन याद होने चाहिए। ये प्यार होगा उससे जब मैं वचन को डिक्लेयर करूंगा। अभी अपने सिस्टर की टेस्टिमनी से सुना, मैं वचन को पहले स्टार्टिंग में डिक्लेयर करना शुरू करा, लेकिन मुझे कुछ रिजल्ट नजर नहीं आता था, वरन वो बात को याद रखा कि डिक्लेयर करते रहना। वो बात को उसने रिमाइंड रखा कि मुझे डिक्लेयर करना है बार बार। अगर नहीं रिजल्ट आ रहा तो वेट करना है, डिक्लेयर करो, फिर डिक्लेयर करो, करते जाओ करते जाओ। एक समय आएगा जब रिजल्ट आपके सामने खड़ा होगा। ये पावर है वचन की, क्योंकि वचन डिक्लेरेशंस क्या है, फेथ मांगता है, विश्वास मांगता है आपको, और वो बार बार उसको डिक्लेयर करना ही विश्वास है। ऐसा नहीं कि एक बार करा और नहीं हुआ तो ठीक है, छोड़ो, नहीं काम कर रहा वचन, ऐसा नहीं। आप करते जाओ, कीप ऑन डिक्लेयरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वन डे यू विल रिसीव द मिरेकल्स। हालेलुया। एक दिन आएगा जब आप उससे अपने मिरेकल्स को आप रिसीव करते हुए देख रहे होगे अपने आप। मैं सच बता, क्योंकि जब वो 38 साल का रोगी था, जो उस पॉन्ड के पास पड़ा था, उस तालाब के पास, वो वहीं बैठा रहा। वो चाहता है यार मैं नीचे भी नहीं जा पा रहा हूं, ना मुझे कोई लेके जा रहा है, मैं चला ही जाता हूं। नो, वो वहीं बैठा रहा। एक दिन आया जब उसने अपना मिरेकल रिसीव कर लिया, बिना पानी में जाए, बिना पानी में जाए उसने अपना मिरेकल को रिसीव कर लिया। वो 12 साल की रोगन जो लेडी थी, जिसको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी, जगह जगह धक्के खा लिए, लेकिन जब यीशु मसीह को देखा और विश्वास दिखाया कि यार ये कर सकते। कितने ऐसे लोग होंगे जो जगह जगह भटके होंगे, जब यीशु मसीह में आए, फेथ आया कि हाँ ये कर सकता, और उनके आज जीवन पूरे तरीके से परिवर्तित। कितने ऐसे लोग दिखा सकते हो जिन्होंने जगह जगह धक्के खाए हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज लेके बैठे, इतने मिसकैरेजेस, 6 मिसकैरेजेस के बाद भी परमेश्वर ने उनको बेबी से ब्लेस किया। मैं आपको ऐसी टेस्टिमनीज, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन ऊपर से परमेश्वर ने भी जवाब दे दिया, ये बच जाएगा। तो जिस तरीके से हम प्रभु में खड़े रहते हैं विश्वास के साथ, परमेश्वर वैसे ही काम करता है हमारे जीवन। प्रभु ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे ही तेरे लिए बोझ। इसीलिए अपने विश्वास को उस भूमि पर मत बनाओ जो रेत पर है, उस भूमि पर बनाओ जो चट्टान की है। और वो चट्टान की भूमि कौन सी है? परमेश्वर का वचन। जब हम उसके ऊपर अपने आप को बिल्ड करते जाएंगे, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करते जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी ना, तो आप खड़े रहोगे ना, आप गिरोगे नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि मैं बरसा भाड़े आई,
और जो रेत पे घर खड़ा था वो गिर गया, लेकिन जो वचन की चट्टान पे बनाया गया, बिल्ड किया, वो कभी नहीं गिरेगा। मैं आपको सच कहूं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपके गले पे तलवार भी रख ली जाएगी ना, तब भी आप फिरोगे नहीं यीशु नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा जो आपको दिया गया है वो एक बल की तरह काम करता है आपके जीवन के लिए। क्योंकि बाइबल में लिखा कि यहोवा को मानने वाले दिन प्रतिदिन बल पे बल प्राप्त करते जाएंगे। वे चलेंगे और थकेंगे नहीं, काम करेंगे और श्रमित ना होंगे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपको दिया। इसीलिए आज ही मैं अपनी लाइफ में ठान लूं कि मुझे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना है, और ये मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि यीशु मसीह मेरी लाइफ में जी उठा। 2025 साल पहले तो वो कब्र से जी उठा, क्या वो मेरी लाइफ में जी उठा? डेली क्वेश्चन मेरे से यही होना चाहिए अपने आप से कि मेरी लाइफ में जी उठा। अगर मैं बाहर जा रहा हूं बिजनेस में, हाँ मेरी लाइफ में जी उठा है। मेरे कोई नशे मेरे जीवन के नहीं, मेरी कोई गालियां मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई व्यभिचार मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई कुड़कुड़ाहट मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, कोई नफरत किसी से मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो जी उठा है। अगर है, खुदा के सामने लेके जाओ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो। कई होता है मेरे नेचर में प्रॉब्लम होती है, मैं किसी को माफ नहीं कर पाता, मैं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देता हूं। ठीक है, नहीं कर पा रहा तो नहीं कर, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो आपकी लाइफ के लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बना हुआ, एक रुकावट बना हुआ वो आपकी लाइफ के लिए। कि जब आपने किसी को माफ नहीं किया, आप विश्वास में stubborn हो गए, उस जगह रुक चुके हो उस जगह। समझ में? ध्यान से वचन को। अगर ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है तो इसको इग्नोर नहीं करना। समटाइम हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मैं प्रार्थना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, सब चल तो रही है, बढ़िया, चर्च भी जा ही रहे हैं घर वाले खींच के अंदर, या मैं खुद भी जा ही रहा हूं। तो खुदा पास जाओ, खुदा कहता है मैं फिर से तुझे उठा करके खड़ा करूंगा। क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा पल आया है जब खुदा ने उठा के खड़ा किया, तो वो आपको भी करेगा जरूर, आपको भी। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें नाश नहीं करने आया, वरन जीवन देने के लिए आया हूं, बचाने के लिए आया हूं। और वो किसी धर्म और जात में होकर के नहीं, वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी ह्यूमन जनरेशन के लिए आया। इसीलिए मैं प्रचार कर रहा हूं यहां पर खड़ा होकर, एक पंजाबी परिवार से होकर के मैं प्रचार कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह। अगर वो किसी धर्म और जात से होकर के आया होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता, आप लोग यहाँ नहीं होते। क्योंकि मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो बाय बॉर्न क्रिश्चियन परिवार में जन्मा हो, कोई ऐसा नहीं है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धर्म और जात नहीं, सिर्फ विश्वास देखता है कि हम प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं। इसीलिए आज से रूल बना लो कि मैं अपनी लाइफ को इस कदर डिसिप्लिन करूंगा कि वो जो कब्र में जी उठता दिखा था, मेरी लाइफ से भी जी उठा हुआ दिखे। हालेलुया। क्योंकि वो फिर से नहीं आएगा, फिर से जी उठेगा नहीं, नो, वो आपकी लाइफ से दिखना चाहता है। इसीलिए पौलुस भी कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ को मारता हूं, कूदता अपने वश में रखता हूं। रीजन क्या है? कि मेरी लाइफ से यीशु जी उठता हुआ दिखना चाहिए। और वो कहता है कि मैं चेला प्रेरित कहलाने के लायक तक नहीं हूं, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। पढ़ा है वचन में, कोरिन्थ की किताब में वो कहता है कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, क्योंकि मैं उसके साथ रहा ही नहीं, यीशु मसीह के साथ। मैं सबसे एंड में, प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन देकर के मुझे छोड़ा, वरन ये उसका प्यार ही है जो उसने मुझे थाम लिया। इतना काम पौलुस ने किया, उसके बाद भी उसके अंदर घमंड नहीं। वो कहता है कि उसकी ही महिमा है जो उसने मुझे बुलाया अपने पास। और आज हम घमंड करते हैं, कई घमंड आ जाए, हम तो थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ज्यादा अच्छा है दूसरों से चर्च, ये आपका घमंड ही आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए परमेश्वर को चढ़ा दो, आज ही मौका है। अगर हम आज भी स्टेटस सिंबल को लेकर चलते रहते हैं प्रभु के अंदर और दूसरे को अपने सामने छोटा समझते हैं, तो छोड़ दो इन चीजों। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो छोटे हैं वो बड़े किए जाएंगे, जो पिछले हैं वो अगले हो जाएंगे, जो लास्ट पे थे वो पहले हो जाएंगे। इसीलिए जब मंदिर में ऑफरिंग डाली जा रही थी वहां पर, तो कंगाल विधवा की ग्रहण की गई, उस अमीर व्यक्ति की नहीं जो बहुत सारा पैसा भंडार में डाल रहे। इसीलिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना शुरू करो आज ही सही। और ये पहला मोटिव रखो अपनी लाइफ में कि मेरा पहला लाइफ के मोटिव है कि यीशु मसीह मेरे अंदर जी उठा हुआ दिखना चाहिए। चाहे मैं कहीं पर भी, अपने बिजनेस में हूं, जॉब में हूं, कहीं पर भी यीशु मसीह मेरे अंदर से जी उठा हुआ नजर आना चाहिए। हालेलुया। भाई सब दिन प्रार्थना में चल, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, विश्वास करता हूं प्रभु जी सभी खुदा से मांगेंगे परमेश्वर आज के बाद से प्रभु तुम मुझ में जी उठा हुआ नजर आने पाए मेरे परमेश्वर। सब जन, सब भाई, सब बहनें ऊंची आवाज में मांगेंगे, ऊंची आवाज के साथ कि प्रभु तुम मुझ में जी उठता हुआ नजर आना चाहिए मेरे परमेश्वर। कि प्रभु ऐसा ना हो मेरे परमेश्वर मैं सबको तेरे बारे में बताने वाला मैं खुद निकम्मा ठहरूं मेरे परमेश्वर।
प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर के, जो तूने मुझे चुन लिया परमेश्वर। प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं कि तूने मुझे अपने पास बुला लिया, और मैं इस बात का विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर कि जब मैं प्रयत्न करूंगा जी उठता हुआ दिखाने के लिए तुमको अपने जीवन से प्रभु, मैं उसमें सफल होऊंगा मेरे परमेश्वर। जब आप चलेंगे पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा कि ना तो बल से ना शक्ति से वरन पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है। अगर आप लंबे समय तक प्रार्थना नहीं कर पा रहे, मांगे परमेश्वर से। आप विचार से भाग नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा से मांगे, वो आपको अकल देगा किस तरीके से आपको बचना है, उस तरीके से। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे सामर्थ्य खुदा, मेरे परमेश्वर खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन। जोर से तारीफ करेंगे सब।